भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। एक हमारे मित्र ने कहा कि श्री 1008 श्री नीम करौली जी महाराज के विषय में कुछ और बातें बताने का प्रयास कीजिए। तो आज एक महाराज जी की सच्ची घटना लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, जिनको महाराज जी के ही भक्त रिचर्ड एवपर्ड, जो रामदास जी के नाम से महाराज जी के भक्तों में प्रमुख हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस घटना का वर्णन किया है। पुस्तक का नाम है मिरेकल ऑफ लव, और इस घटना को उन्होंने बुलेट प्रूफ कंबल के नाम से इस घटना का अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। तो यह घटना 1943 की है, फतेहगढ़ की यह घटना है। तो वह अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक बार महाराज जी अपने एक भक्त के वहाँ रात्रि विश्राम के लिए पहुँचे। फतेहगढ़ में वह भक्त रहता था। तो महाराज वहाँ पहुँचे और कहा कि आज रात्रि को निवास आपके ही वहाँ होगा, विश्राम आपके ही वहाँ करूँगा। तो दोनों दंपत्ति, पति और पत्नी, अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारी इस छोटी सी कुटिया में आए, महाराज जी की बहुत सेवा की और रात्रि विश्राम के लिए खटिया में चद्दर आदि बिछाकर सोने का स्थान निश्चित किया। किंतु रामदास जी लिखते हैं कि महाराज जी को रात भर नींद नहीं आई, इधर उधर पलटते रहे, कभी इस करवट कभी उस करवट, लेटते रहे, किंतु रात्रि में नींद नहीं आई, रात्रि भर कहराते रहे। तो जैसे तैसे रात गुजरी, प्रातःकाल उठे, अपना कंबल झाड़ा और जिस चद्दर पर लेटे थे उसको बांध दिया और दंपत्ति से कहने लगे कि देख, इस चद्दर को गंगा जी में प्रवाहित कर दे और इसको खोलकर देखना मत कि इसके भीतर क्या है। यदि खोलकर देखेगा तो तू फंस सकता है। और महाराज जी ने वहाँ से जाने का निश्चय किया। तो महाराज जी वहाँ से चल दिए और जाते जाते एक बात कहने लगे कि चिंता मत कर, तेरा पुत्र शीघ्र ही लौट कर आएगा। तो रामदास जी लिखते हैं कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो वह बर्मा फ्रंट पर उनका पुत्र तैनात था। तो महाराज जी कहने लगे चिंता मत कर, 1 मास पश्चात तेरा पुत्र वापस लौट कर आ जाएगा। तो जैसा महाराज जी ने आदेश दिया, यह दोनों दंपत्ति उस चद्दर को गंगा जी में प्रवाहित करने ले जा रहे थे। तो इन्होंने महसूस किया जैसे बहुत भारी चीज़ उस चद्दर के भीतर बंधी हुई है, किंतु महाराज जी का आदेश था कि खोलकर मत देखना कि इसके भीतर क्या है। तो आदेश के अनुसार खोलकर नहीं देखा और 1 माह पश्चात जब उनका इकलौता पुत्र घर लौटकर आया, तो वह बताने लगा कि मैं कैसे बचा मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि आज से करीब 1 माह पहले दुश्मनों की फौज के द्वारा हम सबको घेर लिया गया था। रात भर गोलीबारी होती रही, मेरे साथ में अन्य जितने थे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु मुझे एक भी गोली नहीं लगी। ना जाने कौन सी शक्ति ने मेरी उन गोलियों से रक्षा की, मुझे भी नहीं पता। प्रातःकाल जब हमारे ब्रिटिश सैनिक अधिक संख्या में वहाँ पहुँचे तो मेरी रक्षा हो सकी। और
यह घटना का वर्णन बतलाया कि किस दिन ऐसा हुआ। तो दोनों दंपत्ति आश्चर्य में पड़ गए कि जिस दिन महाराज जी उनके वहाँ विश्राम के लिए आए थे उसी दिन की यह घटना थी। तो रामदास जी लिखते हैं कि साक्षात स्वयं महाराज जी ने उन गोलियों से उनके पुत्र की रक्षा की। तो महाराज जी का वह बुलेट प्रूफ कंबल के रूप में इस घटना का वर्णन रामदास जी ने अपनी पुस्तक में किया है। तो ऐसे अन्य कई चमत्कार महाराज जी के जीवन पर्यंत भरे हुए हैं, किंतु कभी उन चमत्कारों को उजागर नहीं किया, क्योंकि वह चाहते थे कि केवल भक्ति जीवन में बढ़े। इसलिए कभी अपने चमत्कारों को उजागर नहीं किया कि उनके भीतर क्या क्या शक्तियाँ थी। कई भक्त कहते हैं कि साक्षात हनुमान जी के दर्शन उनको होते थे, हनुमान जी की सिद्धियाँ उनको प्राप्त थी, जिससे एक समय में वो कहीं भी पहुंच सकते थे, अनेक रूपों को धारण करके कहीं कहीं भी पहुंच जाते थे। अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य आदि जो अष्ट सिद्धियाँ हैं वह सिद्धियाँ तक महाराज जी को प्राप्त थी, और उन सिद्धियों का उन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया, उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही किया, क्योंकि सिद्धियाँ भी तब तक ही व्यक्ति का साथ देती हैं जब तक उनका कार्य श्रेष्ठ चीज़ों के लिए किया जाए। तो महाराज जी ने कभी ऐसा उजागर होने नहीं दिया कि मेरे भीतर इतनी शक्तियाँ हैं, किंतु समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के चमत्कार किए, जो आज भक्त बताते हैं। तो यह जो भी घटनाएं हैं कुछ ना कुछ आधार लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। पहले जो महाराज जी की जीवन परिचय आपको बतलाया था वह पुस्तक प्रेमावतार से ही आपके सम्मुख लेकर आया था, जो श्री अर्जुन दास आहूजा जी के प्रकाशन में छिपी हुई पुस्तक प्रेमावतार बाबा नीम करौली महाराज जी से लिया हुआ था। तो जो भी मैं बातें आपके सम्मुख लेकर आ रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ आधार ही है, निराधार बातें, अपने मन से की हुई बातें कुछ मैंने आपके सम्मुख नहीं कही। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल आपके सम्मुख जो इस वर्ष सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है उससे संबंधित कुछ बातें लेकर आऊँगा। 21 तारीख को जो पहला सूर्य ग्रहण इस वर्ष का पड़ रहा है उस सूर्य ग्रहण के विषय में कुछ चर्चाएं आपसे होंगी। तो उस विषय को लेकर कल आपके सम्मुख आऊँगा, क्योंकि एक मित्र का आया था संदेश कि आप ग्रहण के विषय में कुछ बातें बतलाएं, तो उस विषय को कल छूने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जीवन में भक्ति को बढ़ाने वाले महाराज जी का प्रेम आप सबको प्राप्त हो, उनकी भक्ति आप सबको प्राप्त हो। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।